हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नीट पीवाईक्यूज। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए जेनाइटल वार्ड्स, जी नहीं, ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो ए तो नहीं हो सकता। देन सिफिलिस, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है ट्यूबरकुलोसिस, जी हाँ, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का एग्जाम्पल नहीं है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द मेथड ऑफ डायरेक्टली ऑफ इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज। देखिए ये एग है, ये इसका न्यूक्लियस है। इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्टली क्या है, सीमन को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। ठीक है, ये कौन सी टेक्निक है, ICSI। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बेसिकली आपको दो लिस्ट दी गई हैं जिनको आपको आपस में मैच करना है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, एक और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है जिसका नाम क्या होता है, LNG20, LNG20। ठीक है, ये भी आपको क्या है पता होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा है मल्टीलोड 375, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, ये है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल, तो यानी कि 2 का 4। देन सी है डायफ्राम, डायफ्राम किसका एग्जाम्पल है, ये एक बैरियर मेथड का टाइप है। ठीक है, ये रबर से बना होता है जिसको क्या है फीमेल यूज़ करती है। ठीक है, देन सहेली क्या है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी जो कि क्या है नॉन स्टेरॉइडल थी, और इनको किसने बनाया था, CDRI लखनऊ ने बनाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताती चल रही हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी बेसिकली आपको दो लिस्ट दी गई हैं, आपको इनको मैच करना है। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल हैं मल्टीलोड 375। देन नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हमने एक ही पढ़ी थी, कौन सी थी, लिपिस लूप। देन कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड के एग्जाम्पल वॉल्ट्स। देन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG20, और एक हमने कौन सी पढ़ी थी ऊपर, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो क्या है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है, गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि गैमेट का ट्रांसफ़र करना कहाँ पे, फिलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, टू ओवरकम इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए। अब इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट है ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफ़र टू यूटेरस, यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं, जी नहीं। देन अर्ली एम्ब्रियो की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि जो सारी कहानी है वो कहाँ पे, गैमेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, देन अर्ली एम्ब्रियोज, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। देन लास्ट है इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फीमेल फिलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओवा, जो क्या है ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसकी फिलोपियन ट्यूब में क्या है ओवम को डाल दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेथड कौन सा होता है, गिफ्ट। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो इन विवो होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो फीमेल है वो ओवरऑल हेल्दी है, उसके अंदर अच्छे से प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सकता है, बट एक ही चीज़ है, उसके अंदर क्या है ओवा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ द IVF मेथड। IVF मेथड के एडॉप्शन में कौन कौन से पोटेंशियल ड्रॉबैक हैं। देखिए हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, जी नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती है ना, सारा काम क्या है इन विट्रो हो रहा होता है लैब्स के अंदर, तो यहाँ पे मतलब
फर्टिलिटी रिस्क तो होता नहीं है मदर को, ठीक है। देन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जी हाँ, ये इसका ड्रॉबैक है क्योंकि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगे होते हैं ये, हर एक सेंटर्स पे, हर एक क्लिनिक्स पे भी अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। हस्बैंड या फिर वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, ऐसे ज़रूरी नहीं है। जिन केसेस में हस्बैंड या फिर वाइफ स्पर्म या फिर ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या है, डोनर से ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा। देन लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ऑर्फन्स का बहुत ही लेस अडॉप्शन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया में अवेलेबल हैं। वो बात अलग है कि कुछ ही लोगों के लिए अवेलेबल है जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये महंगे होते हैं बहुत, ठीक है। देन पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डजंट सर्वाइव, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि जो अर्ली एम्ब्रियो है वो सर्वाइव ना कर सके। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, A, D एंड B, D एंड F, देखिए B, D एंड F ओनली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ STDs, यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की आपको लिस्ट दी गई है, इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो कि कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। जेनाइटल वॉर्ड्स, ये तो कम्प्लीटली क्योरेबल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। देन जेनाइटल हर्पीस, ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, तो बी हो सकता है। देन सिफिलिस, ये भी कम्प्लीटली क्योरेबल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। दैन ट्राइकोमोनियासिस, ये भी क्या है, कम्प्लीटली क्योरेबल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, बी एंड डी ओनली, ठीक है। उसके अलावा एक और ऐसी डिजीज़ होती है जो कि कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं एड्स, जिसको कॉज कौन करता है, HIV वायरस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बी एंड डी ओनली अपना आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। कोइटस इंटरप्टस तो है, नेचुरल मेथड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इजैकुलेशन से पहले पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाता है सो दैट सीमन को डिपॉजिट ना किया जा सके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो क्या है, प्रेगनेंसी के और फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ही घट जाते हैं, बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ये भी क्या है, ये भी नेचुरल मेथड है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, जो फर्टाइल डेज होते हैं आपके 10 to 17 डेज, उसमें क्या है, आपको अवॉइड करना चाहिए सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है। देन लैक्टेशनल एमेनोरिया, पार्चुरेशन के बाद जो 6 महीने का जो टाइम होता है, ठीक है, उसमें कंसिडरेबली सेफ माना जाता है इंटरकोर्स को, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस क्या है, कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये भी क्या है, नेचुरल का ही मेथड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है बैरियर मेथड का एग्जाम्पल, ठीक है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेसर, जी नहीं। देखिए ICSI में आपके पास एग होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक इंजेक्शन की हेल्प से क्या है, उसके अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो सारी प्रोसेस है ना, ये लैब के अंदर हो रही होती है, तो ये कैसी हुई, इन विट्रो, ठीक है। तो ये इन विवो तो हो ही नहीं सकती, यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है। देन 2 क्या है, इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द फीमेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल, ऐसे जो इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं जिसमें जो मेल पार्टनर है वो फीमेल को इंसेमिनेट करने में कैपेबल नहीं है, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से। जी हाँ, आर्टिफिशियली क्या है, इंसेमिनेशन करवाया जाता है ऐसे केसेस में। मैंने आपको बताया था बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, सीमन को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है,
जिसके बाद क्या है आपके पास लास्ट में कंसनट्रेटेड जो एक पोर्शन आता है उसको देन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 तो गलत है, सेकंड वाली सही है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी यानी कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। आई एम सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड बी इज़ ट्रू। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दोबारा से लिस्ट दी गई है। देखिए, आपसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको क्या है अच्छे से आंसर करना आना चाहिए। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी एक ही थाली पे लूप था, है ना। देन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सा था? मल्टी लोड 375। आप देख सकते हैं ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ना। बार बार इसके PYQs आपसे पूछे जा रहे हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG-20। उसके अलावा कौन सा था? प्रोजेस्टेसर्ट था। ठीक है, वॉल्स क्या है? रबर वाले बैरियर हैं, रबर से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आंसर देख लीजिएगा, आप मैच कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट ऐसी हैं जो करेक्ट हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही। कौन कौन से हमने एस्पेक्ट्स देखे थे? आपका फिजिकल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स और सोशल एस्पेक्ट्स। ठीक है, हमने 3 टाइप के एस्पेक्ट्स देखे थे। उनमें क्या है, आप हेल्दी होने चाहिए तभी माना जाएगा कि आप क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। देन एमनियोसेंटेसिस इज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस को लीगली बैन किया गया है। जी हाँ। देन थर्ड है सहेली न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स वॉज डेवलप्ड इन कोलेब्रेशन विद ICMR। जी नहीं, किसने बनाया था इसको? CDRI लखनऊ ने बनाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैसी है? नॉन स्टेरॉइडल पिल है। ठीक है, उसके बाद एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। यानी कि कोई फीटस है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, और साथ के साथ उसके जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में भी क्या है, बताया जाता है। तो क्या बोलते हैं उसको? आई एम सॉरी, इनको भी क्या है, डिटेक्ट किया जाता है एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A, B एंड D देखते हैं। A, B एंड D ओनली। चलिए आगे चलते हैं। आपको एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीज़न दिया हुआ है, तो आइए इनकी बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन, इसमें लिखा हुआ है कि एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम यानी कि जो RCH है, उसकी एक स्ट्रेटजी है क्या? एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से सेक्स डिटर्मिनेशन करना। जी नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस को लीगली बैन किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ टोटली इनकरेक्ट। देन सेकंड है, ये जो मिनेस है वो डेंजर होता है। ठीक है, बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस पे बैन चेक्स इंक्रीजिंग मिनेस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। जो इंक्रीजिंग मिनेस है फीमेल फिटिसाइड को, उसको चेक करते हैं। यानी कि फीमेल फिटिसाइड का जो यानी कि डेंजर को चेक करते हैं कि क्या फीमेल फिटिसाइड हो तो नहीं रही। ठीक है, तो ये रीज़न क्या है, बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? असर्शन गलत है और रीज़न सही है। ठीक है, असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। देन अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है। कौन सा? प्रोजेस्टेसर्ट। जी हाँ है। ये क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं, है ना। नहीं, ये बताना है। आई एम सॉरी, प्रोजेस्टेसर्ट क्या है? एक IUD है, तो हम इसको नहीं, यहाँ पे मतलब आंसर नहीं हो सकता ये। देन प्रोजेस्टोजन्स। जी हाँ, बिल्कुल, हमने इनके बारे में वैसे भी कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, मल्टीलोड 375 ये भी क्या है? IUD का एग्जाम्पल है। ये क्या किस टाइप के हैं? हार्मोन रिलीजिंग, आई एम सॉरी, ये कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर रिलीजिंग है ना। देन लिपेज लूप की ये क्या है? ये ओनली नॉन मेडिकेटेड IUD का एग्जाम्पल था। ठीक है,
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रोजन्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आईडी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेड ऑफ प्लास्टिक और कॉपर that are inserted in the uterine cavity. Which of the following statements are correct about IUDs? IUDs के बारे में कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। IUD डिक्रीज करती हैं फिगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। जी नहीं, ये फिगोसाइटोसिस को बढ़ा देती हैं। फिगोसाइटोसिस को क्या है, बढ़ा देती हैं, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। देन द रिलीज कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देन आईयूडी डोंट मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। आईयूडी सर्विक्स को हॉस्टाइल नहीं बनाती स्पर्म के लिए। जी नहीं बनाती है, ठीक है, तो सी नहीं हो सकता। देन आईयूडी सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। जी हाँ, बिल्कुल, ये फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को क्या है, सप्रेस कर देती है। देन the IUDs require surgical intervention for the insertion in the uterine cavity. uterine cavity में क्या है, इंसर्शन करने के लिए IUD के लिए सर्जिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। जी है, नहीं, सर्जिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आइए चलते हैं आंसर्स की तरफ। बी एंड डी ओनली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपेज लूप क्या है, नॉन मेडिकेटेड है ना, और किसके अंडर आता है, आईयूडी के अंदर, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दोबारा से लिस्ट दी गई है, आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, ठीक है। फर्स्ट है डायफ्राम। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सर्विक्स में इंसर्ट किए जाते हैं, रबर के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। तो इसका कौन सा हो सकता है, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करते। देन फेगोसाइटोसिस भी नहीं होगा, फेगोसाइटोसिस तो कौन करती हैं, कॉपर रिलीजिंग वाले करते हैं ना, आईयूडीज करते हैं। देन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट का होगा डी, फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है। देन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये क्या करती हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, जिससे क्या है, इम्प्लांटेशन को स्टॉप कर देती है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, ठीक है। देन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये क्या करते हैं, ये फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज़ कर देते हैं विद इन द यूट्रस। स्पर्म की सबसे ज़्यादा जो फेगोसाइटोसिस है वो कौन कराता है, आईयूडीज करवाती हैं, ठीक है। उनमें भी कौन सी, कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। देन लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग पार्चुरेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद यानी कि जो लैक्टेशन पीरियड होता है वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का और ओव्यूलेशन की क्या है, एब्सेंस होती है, तो वो पीरियड सेफ़ माना जाता है इंटरकॉर्स करने के लिए, और वहाँ पे प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्मोन रिलीजिंग का एग्जाम्पल न जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है, आपको भी लर्न हो गया होगा, LNZ20। दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉल्स क्या करते हैं, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। ये कैसे हैं, बैरियर डिवाइसेस, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ना। फर्स्ट आईयूडीज क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। देन वेसेक्टोमी क्या होती है, जो वॉस डिफरेंस है हम उसको काट देते हैं और देन टाई कर देते हैं, ठीक है, सो दैट्स जो स्पर्म है वो आगे एंट्री ना कर सके। यानी कि अगर हमारे पास सीमन होगा तो वो विदाउट स्पर्म होगा, ठीक है। तो वेसेक्टोमी का क्या है, बी हो जाएगा। देन ट्यूबिकोटोमी क्या है, फिलोपियन ट्यूब को काट के और टाई कर देते हैं, सो दैट जो ओवा है वो भी क्या है, ट्रांसपोर्ट ना हो सके, तो डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग ऑल सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सारी की सारी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी है, कैंसर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होती है, फर्स्ट वाला आंसर फ्लॉप हो गया, ठीक है। गोनोरिया
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है? क्या मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है? नहीं। गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीस क्या है? सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर अगला ऑप्शन देखें तो एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, लेकिन क्या मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है? जी नहीं, तो ये वाला आंसर क्या है? फ्लॉप हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following contraceptive methods do involve a role of hormone? हार्मोन का रोल कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर आता है? तो आइए देखते हैं। CUT, कॉपर टी? जी नहीं, ये तो कॉपर रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे हॉर्मोन्स का कोई काम नहीं होता, तो फर्स्ट वाला आंसर फ्लॉप हो गया। देन पिल्स, जी हाँ, पिल्स क्या आपके हार्मोनल लेवल को चेंज करती है, जिससे क्या है आपका ओव्यूलेशन नहीं होने देती है ना, जिससे क्या है फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जी हाँ। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में क्या यूज़ होता है हॉर्मोन्स का? जी नहीं, ये वाला आंसर भी क्या फ्लॉप हो गया। देखिए अगला है लैक्टेशनल एमेनोरिया। जी हाँ, ये भी आपके हॉर्मोन्स के लेवल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, देन पिल्स, पिल्स भी क्या है आपके हार्मोनल लेवल्स के साथ चेंजेस करते हैं। देन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये भी क्या है एमरजेंसी पिल्स होती हैं, जो भी क्या है आपके हॉर्मोन्स के लेवल के साथ क्या है चेंजेस करती हैं, जिससे क्या है कॉन्सेप्शन रोकती हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNC-20। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सारे के सारे जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से ही बन रहे हैं। ठीक है, जो सेरेली कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो आपके यूटेरस के अंदर जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या है ये ब्लॉक कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, एग को इम्प्लांट नहीं होने देती। ठीक है, यानी कि जाइगोट को इम्प्लांट नहीं होने देती बेसिकली। तो आंसर नंबर ए। ये शायद मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे बताया नहीं था, तो अब बता रही हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बट आई थिंक ये NCERT में गिवन नहीं है, और शायद ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जो शायद पुरानी NCERT में रहा होगा, अदरवाइज़ मैंने आपको कंप्लीट NCERT कवर करवाई है ना। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग, फिर से LNC-20। चलिए आगे चलते हैं। कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईडी में कॉपर का क्या काम होता है? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करना, जी हाँ, और स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी है उसको भी क्या करना, डिक्रीज़ करना। उसके साथ साथ एक और काम होता है क्या, फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज़ कर देना। किसको? स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को। कहाँ पे? यूटेरस के अंदर। ठीक है, चलिए अगला है। A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT, यानी कि गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक, अभी बताया मैंने, गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डजंट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का डिफाइंड एक्शन को अप्रोच नहीं करती है, कौन सी? अब देखते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, वो इंक्रीज़ कर देंगी फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को एंड सप्रेस करेगी स्पर्म मोटिलिटी को। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है ना कि डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई डिफाइंड एक्शन नहीं देती है, तो कोई डिफाइंड एक्शन दे रही है ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। ठीक है, जो बैरियर मेथड है वो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक डिफाइंड एक्शन है ना इसका। देन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं या फिर रिटार्ड करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देन अगर हम वैसेक्टोमी की बात करें तो वैसेक्टोमी में हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करते हैं, बेसिकली
जैसे आपको पता है ये टेस्टिस है, या एपिडिडमिस है, वॉस डिफरेंस है। आपको पता है वॉस डिफरेंस की हेल्प से क्या है, जो गैमेट्स हैं वो यहाँ से बन के ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, और अलग अलग क्या है इसको टाई कर देते हैं, जिससे क्या है जो आपके स्पर्म्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट कर रहा है, तो ये ओवरऑल क्या है, गलत है। तो पहले के जो 3 थे ये नहीं हो सकते, ठीक है। लास्ट वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि हमसे डज नॉट पूछा गया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जी हाँ, जो डाउन सिंड्रोम है वो एक डिसऑर्डर है, कैसा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को तो हम इसे डिटेक्ट करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली डन व्हेन अ वीमेन इज़ बिटवीन 14 to 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जी हाँ, बिल्कुल 14 to 16 वीक्स में ही क्या है इसको मतलब एमनियोसेंटेसिस होती है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब अब बेसिकली इसको बैन कर दिया गया है, लेकिन इसका यूज़ तो होता है ना, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम कर तो सकते हैं इससे, ठीक है। देन इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट की डिटेक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ, किसका ट्रांसफ़र, जायगोट का इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जायगोट का, बेसिकली फर्टिलाइज्ड जायगोट का, है ना, इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो ये जायगोट भी सही है, और अगर फर्टिलाइज्ड जायगोट होता तो वो भी सही था। या फिर अर्ली एम्ब्रियो कितने स्टेज तक, 8 सेल स्टेज तक, ठीक है। तो वो भी क्या था, वो भी सही था, 8 सेल्ड स्टेज का जो क्या होता है, एम्ब्रियो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वनरेबल डिजीज़ कैन स्प्रेड थ्रो। जो वनरेबल डिजीज़ है किसका दूसरा नाम है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, मैंने आपको बताया था। तो वो कैसे फैलती हैं, यूजिंग स्टेराइल नीडल्स। अगर हम स्टेराइल नीडल्स को यूज़ करेंगे तो नहीं फैलेंगे, इन्फेक्टेड नीडल्स की हेल्प से फैलती है ना। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हमने क्या है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करा दिया, इससे फैलेगी, यानी कि बी वाले से फैलेगी। देन इन्फेक्टर मदर टू फीटस। मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, मदर से फीटस में भी ये चली जाती हैं, ठीक है। देन किसके थ्रू फैलती है, बिल्कुल गलत। इनहेरिटेंस के थ्रू फैलती है, बिल्कुल नहीं। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं ये कभी भी आपके DNA में नहीं होती, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस तो नहीं होगा। इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट्स से किसी कैरेक्टर का या किसी ट्रेट का ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो कभी भी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये इसका आंसर हो गया 2 and 3 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग LNG-20। दूसरा कौन सा था, प्रोजेस्टेरोन। चलिए आगे चलते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या है, ट्यूबेक्टोमी बेसिकली एक सर्जिकल मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, सपोज दीज आर फैलोपियन ट्यूब्स। कैसी बना रही हूँ मैं, यूटेरस है, ये मैंने आधा ही बनाया है, ठीक है। उस साइड से भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है जो फिलामेंट्स की हेल्प से जुड़ी हुई है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं,
फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं और यहाँ पे इसको टाई कर देते हैं सो दैट जो एग है वो आगे ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या oogenesis को तो नहीं रोकते। अब देखिए आंसर क्या है, यूट्रस इज रिमूव नहीं, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। जी हाँ बिल्कुल। देन स्टेज ऑफ ट्रांसफर इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन लेबोरेटरी इज। देखिए बेसिकली हमने IVF करवाई यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई, अब हमें उसको फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो हम किस स्टेज में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, मॉड्यूला स्टेज में। ठीक है, ट्यूबलास्टोमेरी की स्टेज में नहीं, जायगोट की स्टेज में भी नहीं और 4 की स्टेज में भी नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए अगला, नोट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है, पिल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। जी नहीं, मतलब ये क्या है, इसका कॉन्ट्रासेप्टिव का कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं है। मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन की जो पिल्स बताई थी उसमें कौन सी थी, प्रोजेस्ट्रोन वाली, प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्रोजन वाली पिल्स थी, है ना। एक तो मैंने आपको इन पिल्स के बारे में बताया था, उसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रोजेस्ट्रोन वाली पिल्स होती हैं, प्लस में आपको आयरन पिल्स यानी कि कुछ डमी पिल्स दी जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि वैसोप्रेसिन तो हमने वैसे भी कभी कहीं नहीं पढ़ा, तो वैसोप्रेसिन तो नहीं हो सकता। अब अगला है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया जाता है कंसनट्रेटेड सीमन को वजाइना में सो दैट क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म टू टेस्ट, गलत। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या करा रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, लेकिन हमने क्या देखा था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के केस में क्या है, इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस फिगर को देखने से आपको क्या समझ आ रहा है, देखिए मेरे को तो ये समझ आ रहा है कि ये यूटेरस है, ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं, इनको यहाँ पे काट के इनको टाई कर दिया गया है, यानी कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्यूबरकुलोमी है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस, यूट्राइन कैंसर जी नहीं, वेसिकोटॉमी नहीं, ट्यूबरकुलोमी बिल्कुल, तो आंसर विल बी सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र यानी कि गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। गिफ्ट को रिकमेंड किया जाता है किन फीमेल्स को, जिनमें क्या है ओवम प्रोड्यूस नहीं होता, तो उन केस में क्या है, एक डोनर फीमेल होती है जो क्या है ओवम देती है ना, तो फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओवम, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि जो MTP है इज़ कंसिडर्ड अप टू कब तक, 12 वीक्स तक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, यानी कि 3 मंथ्स तक। और आपको क्या है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से ओपिनियन लेना पड़ता है और रिटर्न में क्या है, आपको अप्रूवमेंट करवानी पड़ती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर में अप टू 24 वीक्स क्या है MTP करवाना चाहते हैं, तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से क्या है, क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का वो कौन सा है, मैंने आपको बताया था IUD यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉपर रिलीज्ड फ्रॉम, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा
यूट्राइन डिवाइसेस आ रही क्या करते हैं, इंक्रीज फेगोसिटी ऑफ स्पर्म्स इनटू यूटेरस, ये वाला भी बिल्कुल सही है। ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, जी नहीं। मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये वाला भी बिल्कुल सही है। एंड स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, ये वाला भी बिल्कुल सही है। बट आई डोंट नो वाई इसमें ऑप्शन डी क्यों दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट वाला भी सही है ना, क्योंकि फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को इंक्रीज करता है, कहाँ पे, यूट्रस में हमने देखा था। और जो यूट्रस है उसको हॉस्टाइल बना देता है ना, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, तो ये भी बिल्कुल सही है। आई डोंट नो वाई ये ऐसा क्यों है। चलिए आगे चलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ का ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने आपको बताया था अर्ली एम्ब्रियो का 8 सेल स्टेज में, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। उसके अलावा क्या है, कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, यूट्रस के अंदर भी क्या है, सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जाइगोट ओनली, जी नहीं, एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज, सिर्फ एम्ब्रियो, वो भी 8 सेल स्टेज तक। 8 सेल स्टेज तक तो हम कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यूट्रस में भी तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इधर जाइगोट और अर्ली म्यूरुला अप टू 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज तक, और जाइगोट को भी क्या है, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जाइगोट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कि एफटी के अंदर। और जो ये एम्ब्रियो है उसको, अर्ली एम्ब्रियो जो है 8 सेल स्टेज का, उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, यूटेरस के अंदर। आई थिंक मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा गलत बोल दिया था, तो अब मैं करेक्ट कर रही हूँ। जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, अर्ली एम्ब्रियो जो कि 8 सेल स्टेज तक का है उसको यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयरफॉर। जो एमटीपी है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, बिल्कुल सही है। सेकंड जो ट्राइमेस्टर है, यानी कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स मंथ्स तक क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स मंथ्स तक। ठीक है, देन सेकंड है जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट्स अप टू 2 years, गलत। आइडियल टाइम पीरियड कितना होता है, 6 months का, 6 months का। ठीक है, देन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक CUT आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत इफेक्टिव हैं, और क्या है, सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ करे जाने वाले हैं। ठीक है, देन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कोइटस, कोइटस के 1 हफ्ते बाद लोगे तो कोई मतलब रिजल्ट आएगा इसका, बिल्कुल भी नहीं, तो गलत है वो। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको फिर दोबारा से क्या है, मैश करना है। ठीक है, पिल्स क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं, हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ करती हैं, है ना। कॉन्डम क्या करते हैं, प्रिवेंट स्पर्म्स रीचिंग सर्विक्स, स्पर्म्स को सर्विक्स तक नहीं पहुंचने देते। वेसिकोटोमी क्या है, यानी सीमन जो होगा उसमें स्पर्म नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हम वॉस डिफरेंस को काट चुके हैं। देन ये कॉपर टी होगा, आई थिंक यहाँ पे कॉपर टी। ठीक है, ये क्या करते हैं, बेसिकली ऐसे रहने देते हैं, ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न व्हेन, टेस्ट ट्यूब बेबी का बॉर्न होता है जब ओवम इज़ फर्टिलाइज एक्सटर्नली, यानी ओवम को लैब कंडीशंस में, यानी कि बॉडी के आउटसाइड क्या है, फर्टिलाइज करवाया जाता है, एंड देयरफॉर इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। उसके बाद क्या है, बाद में यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
देन व्हाट इज़ द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरोन what is the work of progesterone which is present in oral contraceptive pill? oral contraceptive pill में जो प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो आपके ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है. ठीक है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा तो क्या है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट नहीं होगा. अगर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट नहीं है तो एग के साथ क्या है, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉन्सेप्शन नहीं हुई, ऑलरेडी क्या है जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो हो गया. ठीक है, तो आंसर क्या होगा, टू चेक एंट्री ऑफ स्पर्म्स इन द सर्विक्स, गलत. टू चेक सेक्शुअल बिहेवियर, गलत. oogenesis को चेक करने के लिए लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि टू इनहिबिट ओव्यूलेशन. सो दिस वाज टुडेज लेक्चर. आई होप आपको पसंद आया होगा. थैंक यू.